नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोपालपुर विधानसभा से कांग्रेस की महिला मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष बबली कश्यप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बबली जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्ते। सबसे पहले मेरा कोच ने दिल्ली प्रदूषण को लेकर आपसे बात कर लेते हैं। मैम, दिल्ली प्रदूषण की लेवल की बात करें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मौजूदा जो दिल्ली की मुखिया है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे चुनाव से पहले कि हम बहुत सारे कार्य करेंगे प्रदूषण को लेकर। उन्होंने ये भी कहा था कि हर महिला के अकाउंट में 2,500 रुपए दिए जाएंगे और होली दिवाली के हर महिला के घरों में सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झुंझुना बजाने का काम करती है? तो मोदी ने भी बहुत सारे वादे किए थे। मोदी जी भी बात कह के मुकर गए हैं। कोई वादा नहीं पूरा हुआ, कुछ नहीं हुआ। सारा विकास ऐसे ही रहता है। ये लोग तो खाली जुगले छोड़ते रहते हैं, कुछ नहीं करते ये लोग। जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो भी तो बहुत बहुत वादे किए हैं उन्होंने। वादे किए होंगे लेकिन हमें तो कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और लोगों को बेचारों को घर से बेघर और कर रही है वो। इधर तोड़ उधर फोड़, सारी झुग्गियां तोड़ दी बेचारे। इतनी ठंड में बेचारे सड़कों पर पड़े हुए हैं। गरीब आदमी की तो कोई है ही नहीं, महत्व ही नहीं है रहने के लिए। उनको क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोगों के आशियाने तोड़ दिए गए, बेघर कर दिया गया है लोगों को। क्या लगता है इस तरह की राजनीति क्या? ये तो कुछ नहीं है, राजनीतिक तो कहीं नहीं है। ये बददुआएं वाला काम हो रहा है। लोग बददुआएं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बिल्कुल एक गरीब आदमी क्या दे सकता है बताओ? या तो दुआ दे सकता है या एक वक्त की, 2 वक्त की रोटी खिला सकता है पेट भर के। बिल्कुल। क्या कर सकता है वो? अब बेचारे बददुआएं इतनी ठंड में है। बच्चों की किताबें दब गई हैं। मैं देखती हूँ आए दिन उस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखती हूँ कि बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, कैसे बोलते हैं कि हमारे किताबें इसमें दब गई, हमारा करियर इसमें दब गया, हमारा सब कुछ खराब हो गया। बताओ क्या कह सकते हैं उनको। अब ये राजनीति के बीजेपी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ समझ में नहीं आता। राकेश जी, हमारे चैनल में आपका सर। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रदूषण तो इतना बढ़ता जा रहा है कि ज्यादातर जो सभ्य लोग हैं या जो सक्षम लोग हैं, सभ्य नहीं कहना चाहिए, सक्षम लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम दिल्ली से कहीं बाहर जाएं, क्योंकि उनके पास तो इतनी है कि वो अपना काट सकते हैं वहां पे। लेकिन एक गरीब या मजदूर आदमी जिसका यहाँ पे रोजगार है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि ज्यादातर बीमार हो जाए, डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि भाई आप इस प्रदूषण से बचो। तो इस प्रदूषण से हम लोग कैसे बच जाएंगे? ये किसकी जिम्मेवारी है? ये हमारी तो नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये सरकार को वो कदम उठाने चाहिए जो वादे करती है। वो नहीं करना जो वादे करती हैं और कर कुछ नहीं पाती हैं सरकार है। और ये रेखा गुप्ता जी तो इतनी अच्छी आई है, इतनी बेस्ट है कि कहती क्या है करती क्या है। इसकी तो वीडियो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो सर मैं आपसे जानूंगा, जिस तरह की बातें रेखा जी करती हैं, तो एक दिल्ली के अंदर जो एक मुखिया होना चाहिए, एक प्रतिनिधि होना चाहिए दिल्ली का, वो शिक्षित और अनुभव होना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री वो होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और सभ्य होना चाहिए। अगर हम शीला सरकार की बात करें तो कितना विकास कार्य हुए सर उसके? आज तक शीला सरकार से ज्यादा किसी ने भी नहीं किया है विकास। आप ये देख सकते हो दिल्ली में। मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली के सभी लोग ये देखो कि फ्लाईओवर किस टाइम के बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं। 11 साल में आज कितने फ्लाईओवर बने हैं। रोड मैप उठा के देख लेना आप शीला दीक्षित का, क्योंकि शीला दीक्षित ने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, काम किया है उसने, वो काम करती थी। आप क्या कहना चाहेंगी मैम शीला जी के बारे में? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जो इन्होंने बोला मैं उनसे सहमत हूँ। शीला लेकिन जी ने जितने विकास कार्य किए, मुझे तो अब बिल्कुल मेरे अनुभव के हिसाब से तो नहीं दिखता दिल्ली में। नहीं, उनके हिसाब से तो कोई काम नहीं हो रहा। अब तो काम हो ही नहीं रहा। ये तो सारे ऐसे ही हैं बस। और ये पुल भी बन रहे हैं, आधे गिर रहे हैं, आधे बन रहे हैं। कुछ इनमें कुछ नहीं है। पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, पेरिस। इन्होंने बोला था कि हम दिल्ली को पेरिस बना के छोड़ेंगे। तो इन्होंने जगह जगह गड्ढे, फ्लाईओवर ये सब बना रखे हैं। देखो पब्लिक कितनी दब जाती है। फ्लाईओवर गिर जाता तो कैसे मर जाते हैं बेचारे। कहीं टाइल गिर रही है, कहीं खंबा गिर रहा है। अभी पूरा भी नहीं हो पाया। बीच में अभी कौन सा फ्लाईओवर है वो गिर गया है। अभी मंडोली का गिर गया है आधा, चूना शुरू हो गया था। अभी पूरा भी नहीं हुआ, चू गया है। मंडोली का बनतुसार उद्घाटन करा है, तीसरे चौथे दिन बारिश हुई है, उसने टपकना शुरू कर दिया था। और वो ज्यादातर मीडिया वालों ने दिखाया भी है, लेकिन लोकल न्यूज चैनलों ने दिखाया, क्योंकि नेशनल चैनल कोई भी नहीं दिखाता उस चीज को। क्या कहना चाहेंगे बबली जी? आप भी, आप थे उस दौरान? नहीं, मैं वहां नहीं थी लेकिन मैंने न्यूज में देखा था बस। मनरेगा को लेकर जो फेरबदल भाजपा ने किया, इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी सर? और बढ़ेगी, और बढ़ेगी बेरोजगारी जो इन्होंने फेरबदल किया है। क्योंकि कुछ तो थे बेचारे उस पर निर्भर, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो ऑटोमेटिक ही बढ़नी है। तो
बबली जी, फिर क्या लगता है आपको भी बेरोजगारी बढ़ेगी? बढ़ेगी और तो भुखमरी और आएगी, क्योंकि इन्होंने रोडों पे से, पटरियों पे से इन्होंने खोंचेदारी रेड़ियां सब हटा दी हैं, दुकानें तोड़नी शुरू कर दी है, रेड़ी लगाने नहीं देते किसी को। गुड़गांव में देखो, इधर देखो, कहीं देखो जाके, कहीं पे भी कुछ नहीं इनको सुविधा दे रखी। गरीब आदमी का तो मरना ही मरना है भाई, हर तरह से। हाँ, सब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसा कि कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम में मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि उस टाइम हमने बहुत जबरदस्त तरीके से ढोल पीटा है कि हमने इंजेक्शन का इजाद कर दिया है और उससे सारे सक्सेस हो रहा है वो, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड में वो कर दिया है, ये फैला था। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि उसका रिजल्ट आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो कि ज्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं। हार्ट अटैक आने का कारण ही वही है, या उसकी जिस बाह में वो लगा है उस बाह में ये समझो कि उसका उठना बंद हो गया है, पैरालाइज की सिस्टम आ रहा है, वो खाली उसी का ही कारण है। क्योंकि कोई भी काम सरकार को इतनी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना नहीं चाहिए था, जिसका रिजल्ट सरकार नहीं भुगत रही है, आम लोग भुगत रहे हैं, हम जैसे लोग भुगत रहे हैं। कोरोना टाइम में जो लोग बेचारे भूखे मर रहे थे, प्लान जो कर रहे थे, उनकी किसी की कोई मदद नहीं करी है। मदद करने वाले कुछ लोग जो मसीहा थे, जिन्होंने अपना एडवर्टाइज तक नहीं किया, मैं ये मानता हूं कि मैं अपने यहाँ पे मैंने नहीं की वो मदद, मेरे दोस्तों ने मुझे इतना दिया था यहाँ पे कि हमने घर घर में किट पहुंचाते थे, हम पूरी किट बना के, किसी को भूखा नहीं मरने दिया हमने। कम से कम हर डेली का हम 50 आदमियों को यहाँ से सप्लाई करते थे। बताइए निधि जी, क्या प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है? बच्चों के कुछ डांस प्रोग्राम रखे हैं, वो भी गुरु रविदास जी के ऊपर ही रखे हैं हमने, और कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। बच्चे उस पर बहुत ज्यादा सहयोग दे रहे हैं, तो जब आप देखेंगे तब आप सराहनीय है कि बच्चों ने कैसा प्रोग्राम किया। तो ये हर साल की भांति आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो? हाँ जी, बिल्कुल हर हर साल करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार बच्चों का प्रोग्राम रखा है, पहली बार बड़ा फंक्शन होने जा रहा बड़ा है। फंक्शन होने जा रहा है। तो ये कहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आप अपने क्षेत्र में कर रहे हो? हाँ, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, बिल्डिंग वाले स्कूल के पास में सामने बिल्डिंग वाला स्कूल है, उसके सामने एक ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमारा प्रोग्राम होगा। और हम तो ये निवेदन करेंगे कि आप एक बार जरूर देखें इस प्रोग्राम को, यदि आपको अच्छा ना लगे तब बोलना, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहन, क्योंकि जो बच्चों का प्रोग्राम है, हमने इससे पहले बच्चों को ट्रेन किया था, एक अपनी सोसाइटी का प्रोग्राम किया था, उस बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया था, इतना कि उससे खुश होकर हमें और लोगों ने भी कहा कि इन बच्चों का और प्रोग्राम रखे जाए। तो अब की बार हमने रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास और अंबेडकर के गाने ही लिए गए हैं, और कुछ और भी हैं जिनमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कलाकारी भी दिखा रखी है बच्चों ने। तो मैं यही वो विनती करूंगा आप लोगों से कि जहां तक भी ये पहुंचती हो हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आप सभी उसको देखने का कष्ट करें, और प्लीज जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ साझा करेंगे आप लोग? जी कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि उन बच्चों का हौसला बढ़ाना आप लोगों का काम है, क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं, जितना आप उनका हौसला बढ़ाएंगे उतना ही वो अच्छा प्रोग्राम करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी उन पे प्रोग्राम ऐसे कराते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगी बबली जी? बस इनकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आप तीनों ने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।